As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased. और जैसे ही वो अपने धन को जो 30 करोड़ था अपने पॉकेट में फील करता था, बड़ा खुश होता था। विथ हिज स्मार्टनेस, अच्छा ये पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं, फिर भी रिवीजन कर लो। विथ हिज स्मार्टनेस, अपने स्मार्टनेस पे बड़ा खुश होता था। ही रियलाइज, ऑफकोर्स उसको वास्तव में रियलाइज हुआ दैट द फर्स्ट ही डेयर नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। अब उसको रियलाइज हुआ कि पहली बार, जैसे मैं भूखा रहता था, गंदे कपड़े पहनता था, मेरे शरीर से बदबू आती थी, मैं खाया नहीं रहता था, उसके बावजूद मेरे अंदर हिम्मत थी कि मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो हाईवे से नहीं भटक सकता। मगर वो 30 करोड़ के चलते अब हमको हाईवे से भटकना पड़ रहा है। हमने अपना आत्मविश्वास खो दिया, समझे। द फर्स्ट ही डेयर नॉट टू कंटिन्यू द पब्लिक हाईवे। अब उसको पहली बार एहसास हुआ कि वो पब्लिक हाईवे पे चलने की हिम्मत उसके पास नहीं है। बट मस्ट टर्न ऑफ, और उसको अवश्य मुड़ना पड़ा द रोड से इनटू द वुड्स, और जंगल की तरफ का रास्ता पकड़ लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। पहले घंटे में तो उसको कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। लेटर इन द डे, बाद में जब थोड़ा और दिन ढला, इट बिकेम रोज, बहुत बुरा हो गया। For it was a big and confusing forest which he had got into. For it was a big, ये बहुत बड़ा जंगल था, and confusing forest था, confuse करने वाला forest था, which he had got into, जिसमें वो घुसा हुआ है। ये बड़ा और confuse करने वाला जंगल था, अर्थात इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल था। He tried to be sure, वह श्योर होने की कोशिश करता था। ट्राइड टू बी श्योर, माने निश्चित होने की कोशिश करता था। टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कि एक निश्चित दिशा में यदि हम चल रहे हैं तो शायद हमको कोई किनारा मिल जाए। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ते थे इतने ट्विस्टेड थे, इतने घुमावदार थे, एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और इतने अजीब रास्ते थे जिस पे पहले कभी चला नहीं था। ही वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता तो था डेफिनेट डायरेक्शन में, बिना उस अंत जंगल के अंत हुए फिर वहीं पे वो घूम फिर के आ जाता, विदाउट भूल भुलैया वाला रास्ता। एंड फाइनली, और अंत में, ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ that he had only been walking around in the same part of the forest. उसको एहसास हुआ कि हम घूम फिर के उसी पार्ट में आ जा रहे हैं, घूम फिर के वहीं आ जा रहे हैं। ऐसा जैसे जब कभी BHU में जिसका एडमिशन होता है, जो अपने आँखों से देखता है उसके साथ होता है। शुरू में लगता था यही रास्ता है, इस रास्ते से जाते थे, फिर घूम जाते थे, फिर भूल जाते थे, जबकि हम लोग कई बार आए गए रहते थे। ऐसा मोड़ रहता है जैसे सब रास्ता एक समान लगता है। जब बार बार आओगे जाओगे तब क्लियर कट होगा कि हाँ ये पहला मोड़ है, ये पहले मोड़ से ऐसे मुड़ना, फिर उसके बाद दूसरा मोड़ चौराहा, फिर चौराहे से ऐसे मुड़ना, तब जाके रास्ता क्लियर होगा। ऑल एट वंस ही रियलाइज्ड हिज थॉट्स, और उसको तुरंत रियलाइज हुआ अपने विचार के बारे में। अबाउट द वर्ल्ड दैट रैट ट्रैप, पूरी दुनिया जो है एक रैट ट्रैप है, चूहेदानी है। अब ये जंगल भी उसके लिए चूहेदानी ही हो गया। Now his own turn had come, अब उसकी बारी आई है, समझे। Now his own turn had come, अब उसकी बारी आई है। He had left himself be fooled by a bat. He had let him be fooled by a bat. उसने अपने आप को मूर्ख बना लिया, पकड़वा दिया। बाई ए बैट, एंड हैड बीन कॉट, और पकड़वा दिया। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज, अपने झाड़ियों और शाखाओं के साथ, इट्स थिकनेस
फॉलन लॉग्स, जो आपस में इसकी जो एकदम घना जंगल था, फॉलन लॉग्स एक दूसरे से जकड़े हुए थे। क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, और ये इम्पर्टिनेबल प्रिजन एक कैद की तरह है, कष्टकारी कैद की तरह है। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो अब कभी बच नहीं सकता। समझे? अब चूहेदानी में जैसे जब चूहा घुसता है उस पनीर और सूअर के मांस के लिए या ब्रेड के टुकड़े के लिए, जो शिकारी होता है अधिक अट्रैक्टिव शिकार का टुकड़ा भेजता मतलब डालता है कि बड़ा डालेंगे तभी कुछ फंसेगा। ठीक है? तो ठीक उसी तरीके से ये जो 30 क्रोनोर था, इसके लिए वो पनीर का टुकड़ा या मांस के टुकड़े के बराबर था, जिसके चक्कर में उस चूहेदानी में वो जाके फंस गया। अब फंसा तो जैसे उसका कॉन्फिडेंस, पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंस लूज हुआ, अब उससे बचाने के चक्कर में जंगल का रास्ता पकड़ लिया और उसमें छुपने के चक्कर में ऐसे जगह चला गया जहाँ से निकलना मुश्किल। यहाँ तक पढ़ा चुके। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर का लास्ट मंथ चल रहा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जंगल के ऊपर अंधेरा छा रहा था, अर्थात शाम हो गई थी। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और यही अब खतरा बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसी वजह से उसके अंदर निराशा पैदा हो रही थी कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। जैसे चूहा फंस जाता है तो इधर उधर घूमता है, कहीं कुछ दिखता नहीं, उसको लगता है अब क्या करें, व्हाट शुड डू नाउ। ग्लूम डिस्पेयर, फाइनली अंत में ही सा नो वे आउट, बाहर जाने का कोई रास्ता उसको नहीं दिखता। एंड ही सैंग डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, और अंत में वो ज़मीन पे पड़ गया। एंड टायर्ड टू डेथ, और मृत्यु के लिए थक चुका। समझे कि अब तो मर जाना ही उचित है, अब मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ, कि जहाँ जा रहा हूँ घूम फिर के वहीं चला आ रहा हूँ। समझे? अब तो मेरे लिए लगता है कि अब मैं ऐसे जाल में फंस गया हूँ, जैसे चूहा जब पकड़ा जाता है तो वो मर ही जाता है। अब चूहे जैसी स्थिति मेरी हो गई है, अब मैं पकड़ा तो गया ही हूँ, अब मुझे मर ही जाना। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचते हुए उसका लास्ट क्षण आया। बट जस्ट एज ही लेड, लेकिन जैसे ही वह पड़ा, हिज हेड ऑन द ग्राउंड, उसका सिर जमीन पर, अपने सिर को जमीन पर टिकाया। ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। ही हर्ड रेगुलर थम्पिंग, उसने थम्पिंग की ठक ठक की आवाज़ सुनी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, अब कोई संदेह नहीं था कि क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं उठा। देयर आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम द आयरन मिल, ये जो आवाज़ थी हैमर की आवाज़ थी, हथौड़े की आवाज़ थी, जिसका तो स्ट्रोक किया जा रहा था लोहे की फैक्ट्री में। हाँ, ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, यहाँ आसपास में कोई न कोई तो होगा, क्योंकि ठक ठक की आवाज़ जानवर नहीं करेंगे, हथौड़ा जानवर नहीं चलाएंगे। ही समन्ड ऑल द स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई। गॉट अप, उठा। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और डायरेक्शन ऑफ द साउंड, आवाज़ की दिशा में बढ़ा। राम से आयरन वर्क्स, ये जो फैक्ट्री था इसका नाम क्या था? राम से आयरन वर्क्स। राम से लौह उद्योग। आयरन वर्क्स
विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद होने वाला था। नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले नहीं, ए लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। थोड़े समय पहले प्रगालक, बेलनी मिल और ढलाई घर से युक्त एक विशाल कारखाना था। अब प्रगालक का मतलब स्मेल, पिघलाने वाला, हाँ भट्टी वाला, पिघलाने वाला, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बैग्स एंड, गर्मी के दिनों में लंबे समय तक जो हैविली लोडेड बैग्स होते थे, बैग्स है कि बार्ग्स है, BARGES, बार्गेस, गर्मी के समय में हैवी जो भारी भरकम जो बार्ग्स होते थे, नौकाएं, स्क्रोज स्लेड डाउन द कैनाल, नाव में नहर चलाते थे, कतारें नौकाओं की कतारें चलती थी। जैसे पुराने समय की बात बता रहा है कि जैसे आज न सड़क हुआ है, आज एरोप्लेन, रेलवे ट्रैक, गाड़ी मोटर, दुपहिया सब चल रहे हैं। यहाँ तक कि अब कार ऐसी आ गई है कि जब चाहो तब उड़ा दो, जब चाहो तब ज़मीन पे उतार दो, जब चाहो तब पानी में उतार दो। तो ये टेक्नोलॉजी के वजह से संभव हुआ, साइंस की वजह से संभव हुआ। मगर उस समय नहरों के माध्यम से ही यातायात किया जाता था। बड़े बड़े सामान नाव में लाद के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। विच लेड ए लार्ज आइलैंड लेक, जो झीलों में चलती थी, नहर में चलती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम all the coal dust which sifted down from the big charcoal carts, जो इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील की तरफ जाती थी। सर्दी के दिनों में मिल के पास की सड़क कोयले की टोकरियों से छनकर गिरी कोयले की धूल से काली हो जाती है। वो फैक्ट्री का वर्णन कर रहा है वो लेखक उस आदमी के माध्यम से कि ये चीज़ें हुआ करती थी। ड्यूरिंग वन द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के ठीक पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक अंधेरी संध्या, बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज near the furnaces waiting for the pig iron। तो मास्टर स्मिथ था मुख्य, जो लोहा पिघलाने वाला था, और उसके जो सहायक थे, ये सब कच्चे लोहे के इंतज़ार में भट्टी के पास बैठकर इंतज़ार कर रहे थे कि कच्चा लोहा आए तो उसमें डाल के पिघलाएं। Which had been put in the fire, जिसको उसको आग में डालना था। To be ready to put on the anvil, उन्होंने सही आग में रखा था, लोहे पिघलने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो पीटे उसको। अच्छा, लोहे को निहाई पर डालने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे। ऑनविल माने निहाई, जिस पे रख के पीटते थे। Every now and then one of them got up the stair, the glowing mass with long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, tough as he was the custom, he wore nothing, कुछ पहना नहीं था। बट लॉन्ग शर्ट, एक लंबा सा शर्ट, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, लकड़ी का जूता पहना हुआ।
लकड़ी का जूता जाता लकड़ी का जूता होता है सर? हाँ, खड़ा हूँ। अच्छा। देखो, निहाई पर डालने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कच्चा लोहा पिघला रहे थे। पिघलाने के बाद उसको एक जगह डाल के पीटा जाता है, तो वही उसको पिघलने का इंतज़ार कर रहे थे कि जब पिघल जाए तो उसको हम इस पे लाके पीटें। जी सर। उसी का इंतज़ार कर रहे थे। बीच बीच में उनमें से कोई एक लंबी लोहे की छड़ से सुलगते पिंड को कुरेदने के लिए खड़ा होता था। जैसे बीच खाना पकता है ना, तो कलछुल से डाल के देखा जाता है कि पका कि नहीं पका, या हल्का सा टच करते हैं, तो वैसे एक छड़ होता था लंबा सा, उसको डाल के देखते थे कि पूरा कच्चा लोहा जो था वो पिघल गया कि नहीं। दीपू सो रहा। तो बीच बीच में वो देखते रहते थे। कुछ ही क्षणों में टपकते हुए पसीने के साथ लौटता है। अब जब आग के पास जाएगा पसीना होगा ही, अब पसीना होगा तो फिर उसके बाद वही टपकेगा ही। जैसा कि एक प्रथा थी, एक लंबी शर्ट और लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ भी पहने हुए नहीं होता था। अधिकांशतः जैसे वीडियो भी देखते होगे या नहीं देखते हो तो मैं बता रहा हूँ, जब लोहा पिघलाया जाता है तो वहाँ लोग कपड़े नहीं पहनते। इतनी गर्मी होती है कि बहुत भयंकर पसीना होता, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और कई बार तो ये होता है कि जैसे मान लो ये जेपी काम कर रहा है, वहाँ से तुरंत आया, तुरंत इसके ऊपर ठंडा पानी फेंकते थे या पानी फेंकते ताकि ये ठंडा हो जाए तुरंत। पंखा वगैरह चलता रहता है, माने वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, तब जाके तो कोई चीज़ पिघलता है। तो वही उस तरह के उस वजह से होता है। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और लगभग सभी समय वो भट्टी के पास कई तरह की आवाज़ सुनने को मिलते थे। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, बड़ी बड़ी धौकनी कराहती थी और जलता हुआ कोयला चटकता था। बर्निंग कोल क्रैक्ड, जलता हुआ कोयला क्रैक्ड होता था, चटकता था। द फायर बॉय shovel charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter, तथा आग की देखभाल करने वाला लड़का खड़खड़ का शोर करता हुआ बेलचे से भट्टी में से कोयला झोंकता था। जैसे उसमें कई काम करने वाले होते थे, एक आदमी कोयला झोंकता है, फिर उसके बाद एक आदमी लोहा डालता है, फिर एक आदमी छड़ लेके देखता है कि ये पूरा लोहा पिघला कि नहीं, फिर एक आदमी तैयार रहता है कि जब पूरा लोहा पिघल जाए तो उसको निकाल के उस क्या नाम है उसका इंग्लिश में, निहाई पे डालने के लिए। बंडल की कंपनी होती है ये सब में। सब डालने के लिए मतलब लगे रहते हैं, फिर एक आदमी पीटने के लिए लगा रहता है। तो इस तरीके से सबका काम चल रहा था। माने जब ये फैक्ट्री में घुसा या फैक्ट्री के पास पहुंचा तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, पूरा फैक्ट्री का वर्णन कर रहा है। बाहर जल प्रपात दहाड़ते थे, तेज उत्तरी हवा फर्श के ईंटों पर वर्षा के कोड़े मारती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बगल में जैसे जंगल भी था, जंगल के किनारे था तो वाटरफॉल भी था। शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड माने कोड़े मारना। तेज उत्तरी हवा जो थी वो कोड़े मारती थी, माने बहुत तेज थी अर्थात। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो वर्षा ब्रिक्ड टाइल्ड रूफ, वर्षा के कोड़े मारती थी, ईंटों पर वर्षा के कोड़े मारती थी। अर्थात इतना तेज वर्षा होती थी, कभी कभी ईंटें टूट जाती थी। It was probably on the account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. अब ये सारा कुछ काम चल रहा था। It was probably on the account of all this noise, इन सभी शोरगुल के बीच संभवतः ब्लैक स्मिथ जो था, जो लोहार था, उसने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी गेट खोलकर अंदर आ गया
और वो देख रहे हैं कि जब तक काम बंद नहीं होगा तब तक जाएगा नहीं। Surely it was nothing usual to poor vagabonds. Surely it was nothing usual for the poor vagabonds without any better shelter for the night to be attached to the forge by the glow of the light which escaped through the sooty pan and to come up to the warm themselves in front of the fire. Yes. एक पुअर वेगाबॉन गरीब घुमक्कड़ के लिए जिसके पास कोई प्रॉपर शेल्टर नहीं है, उसके लिए कहीं न कहीं ये बेहतर शेल्टर था, Yes. बेहतर स्थली थी, रुकने का ठिकाना था। Yes. To be attached to the force by the glow of the light which escaped through the sooty pans and to come up to the warm themselves in front of the fire. निश्चय ही रात के लिए किसी बेहतर आश्रय रहित घुमक्कड़ों के लिए कालीमा लगे शीशे से लगने वाले प्रकाश की चमक के पास ढलाई घर की ओर आकर्षित होना और आग के सामने तपने के लिए आना बिल्कुल ही असामान्य नहीं था। सब लोग आते हैं ठंडी हो गई बजने के लिए तापने आ गए। दिसंबर का समय था, लेखिका स्वीडन की थी, तो चूँकि स्वीडन ठंडे प्रदेशों में आता ही है, Yes. तो जब भट्ठी है तो भट्ठी के पास स्वाभाविक रूप से सारे लोग चले आते थे अपने आप को गर्म करने के लिए। तो इस दौरान काम में सारे लोग लगे थे। जो मुख्य लोहार था उसने देखा नहीं, ये अपना गेट खोला और अंदर आया और गर्म होने के लिए फैक्ट्री में घुसा और भट्ठी के पास बैठ गया। लोहे का काम करने वाले घुसपैठिए पर एक सरसरी और निरपेक्ष भाव से अर्थात उदासीनता से नजर डाली। ब्लैक स्मिथ गैलेंस एट ओनली कैजुअली, Yes. ब्लैक स्मिथ ने गैलेंस माने नज़र डाली, ओनली कैजुअली केवल ऐसे ही सरसरी निगाह से, एंड इनडेफरेंटली एंड एट द इंट्रडर, उस घुसपैठिए पे इंट्रडर पे ऐसे ही अस्वाभाविक रूप से बस देखा। ही लुक द वे पीपुल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्रायः लोग ऐसा करते थे। विथ ए लॉन्ग बियर्ड डर्टी, लॉन्ग बियर्ड का मतलब लंबी दाढ़ी वाला, डर्टी गंदा, रैग्ड फटा हुआ कपड़ा पहनने वाला, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स जिसके पास पूरे चूहेदानी हुए थे, डैगलिंग ऑन इट चेस्ट जो उसको अपने छाती पे टांगा हुआ। द ट्रैम्प TRAMP, ट्रैम्प माने वही चूहेदानी वाला, TRAMP। ट्रैम्प डिड नॉट, क्या जी छोटू सो गए क्या? आँख मूंद के सुन रहे थे। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर। अब घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा, जब इससे कोई कुछ पूछा नहीं तो ये भी कुछ नहीं कहा। Yes. क्यों करेगा? Either he had not come there to talk but only to warm himself and sleep. यहाँ बात करने आया था। यहाँ बात करने नहीं वरन तापने और सोने के लिए आया था। Yes. He had not come here to talk, वह यहाँ बात करने के लिए नहीं आया था, but only to warm, केवल गर्म होने के लिए अर्थात तापने के लिए, himself and sleep, और सोने के लिए आया था। Yes. In those days, उन दिनों रामसे आयरन मिल was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों रामसे आयरन फैक्ट्री का जो मालिक था वो बहुत प्रोमिनेंट माने प्रसिद्ध आयरन मास्टर था, लौ व्यापारी था। whose greatest ambition, जिसकी महत्वाकांक्षा थी, was ship out, अपने लोहे को बाहर के मार्केट में भेजना। He was both the night and the day to see that the work was done as well as possible. वो रातों दिन देखता था काम सही हो रहा है। काम सही हो रहा है कि नहीं।
At this very moment he came into the forge. No one of his 90 rounds the inspection. और एक कुछ ही क्षण में वह आ गया ढलाई घर में निरीक्षण के लिए अपने रात्रिकालीन दौरे पर आया था. नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन. नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग ही सा वॉज टाल रैगामफिन who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. स्वाभाविक रूप से पहली चीज़ जो उसने देखी वह लंबा घुमक्कड़ी, टाल रैगा मफिन. रागा मफिन माने घुमक्कड़. RAGAMUFFIN. RAGAMUFFIN. TRAMP. ट्रैम्प माने घुमक्कड़ी भी होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प. ठीक है, वो वही वाला ट्रैम्प है. टाल रागामफिन who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. वह लंबा घुमक्कड़ी जो भट्टी के इतना नज़दीक सरक गया था, उसके गीले कपड़े से भाप उठने लगी थी. स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स. गीले, वेट माने गीले, रैग्स माने कपड़े. गीले गंदे कपड़े से स्टीम रोज भाप उठने लगी थी. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. भाप उठने लौ व्यापारी ने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया. माने जैसे वो कह रहे थे वैसे वो माना नहीं. आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. उसके यहाँ जो काम करने वाले लोहार थे उसकी बात को उसने वो माना नहीं. हु हैड हार्डली डिज़ाइन टू लुक आफ्टर द स्ट्रेंजर. जिसको उन्होंने स्ट्रेंजर को स्ट्रेंजर की देखभाल करने के लिए लगा रखा था. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम. वो उसके नज़दीक गया, जो आयरन मास्टर था, फैक्ट्री का मालिक जो था, उसके नज़दीक गया. लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली. उसको बहुत ध्यान से देखा. देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. उसके पास ज़्यादा नज़दीक आया. उसने ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे की ओर अच्छी तरह से देखने के लिए झुके हुए टोप को हटाया. स्लाउच हैट, SLOUCH. स्लाउच हैट माने झुके हुए टोप को हटाया. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू. अब जब देखा टोपी को हटाया तो कहा कि बट ऑफ कोर्स, वास्तव में इट इज़ यू, तुम ही हो. नील्स ऑल्फ उसके पुराने मित्र का नाम था. उसको लगा कि ये हमारा पुराना मित्र है नील्स ऑल्फ. ही सेड, हाउ डू यू लुक. तुम कैसे दिखते हो. तो फैक्ट्री के मालिक ने कहा, हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिखते हो. द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट द रामसे एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज. रेड ट्रैप जो ट्रैम्प था, उसने कभी इस आदमी को देखा नहीं था. वो जानता भी नहीं था कि इसका क्या नाम था रामसे का. बट इट acquired to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, but it acquired to him that if the fine gentleman thought it was an old acquaintance. लेकिन जान रहा था, तो बोला नहीं. उसने जब कहा ओ नील्स ऑल्फ, अपने पुराने मित्र का नाम जाने पहचाने अंदाज में वो लिया कि ये तो हमारा पुराना मित्र है, तो ये कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा था. इसको लगा कि ये भला आदमी सोच रहा है कि मैं इसका पुराना परिचित हूँ, एक्वाटेंस हूँ. ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर. देखो फिर लालच आ गया इसके अंदर.
वह उसका कोई पुराना परिचित है तो शायद उसे 2 क्रोनोर फेंक कर दे दे। Yes. कपल ऑफ क्रोनोर का मतलब 2 क्रोनोर। Therefore he did not want to undeceive him all at once. और इसी वजह से लौह व्यापारी के भ्रम को वो तुरंत दूर नहीं करना चाहता। लौह व्यापारी के भ्रम को तुरंत दूर नहीं करना चाहता था। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। फिर उसके बाद उसने कहा, हे भगवान, भगवान जानता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। Yes. उसको लपेटने लगा। भगवान हाँ, उसको लपेट रहा है। यस, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। क्या तुमने रेजिमेंट से रिजाइन नहीं दिया था? तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज नाउ ऑफ कोर्स, दैट वॉज द मिस्टेक। वो गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। काश उस समय मैं भी सेवा में होता तो मैं यहाँ कभी भी नहीं होता। खैर, तुम अब मेरे साथ घर चलोगे। सर्विस एट द टाइम इट वुड हैव ऐसा कभी नहीं होता। वेल, अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स, अब वास्तव में यू विल कम होम विथ मी। अब तुम मेरे घर चलोगे। To go along up to the manor house and received by the owner like an old regiment comrade, that however he didn't please the tramp. जमींदार के घर पर जाना और उसके स्वामी द्वारा सेना के पुराने साथी की भांति स्वागत किया जाना, हालांकि इस बात से घुमक्कड़ खुश नहीं हुआ। इस बात से जो ट्रैम्प था या रागा मफिन, MUFFIN, वो खुश हुआ नहीं। उसने ऑफर किया कि तुमको हमारे घर चलना होगा। उसके बाद फिर बताएगा बाद में। अब इसको कल पढ़ाएंगे। ये लो। इसके बाद एक और चैप्टर था, वो बहुत लंबा है। सुनो जी, कल जब मैं पढ़ा रहा था